हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दीक्षा ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये ऐप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है और इस ऐप के अंदर पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की सभी ई बुक्स अवेलेबल हैं। वीडियो लेक्चर्स के साथ आपको हर चैप्टर की लेक्चर्स वीडियो लेक्चर मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे। तो ये ऐप बहुत ही काम का है और मेरा मानना है कि हर स्टूडेंट के पास ये ऐप तो होना ही चाहिए। चाहे आप किसी क्लास में हो या फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी जगह ये ऐप आपको बहुत ही काम आएगा। तो चलिए इस ऐप के बारे में और जानते हैं इस वीडियो में। दीक्षा ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पे जाना होगा और प्ले स्टोर में सर्च इंजन पे हमें लिखना होगा दीक्षा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दीक्षा आ गया है, प्लेटफॉर्म फॉर स्कूलिंग एजुकेशन। इस पर हमें क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया ऐप है। तो ये बिल्कुल ही ऑफिशियल है। इसकी रेटिंग 4.4 है और ये 11 MB का आपका ऐप है। और आप देख सकते हैं 10 मिलियन लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। तो इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो चुका है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब ये यहाँ पे हमें लैंग्वेज चूज़ करने के लिए कह रहा है। आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं और बाद में आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हिंदी चूज़ कर लेता हूँ। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं या अन्य हैं। तो आप विद्यार्थी पे क्लिक कर लेंगे। अब ये यहाँ पे आपको या तो आप बुक्स के ऊपर एक QR कोड होता है, आप उसे भी स्कैन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे नीचे बोर्ड चुन सकते हैं, आप जिस भी बोर्ड से हो। तो मैं यहाँ पे CBSE चुन लेता हूँ, CBSE एंड NCERT, और सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये आपसे माध्यम पूछ रहा है। माध्यम आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू में से कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी हिंदी चूज़ कर लेता हूँ और जमा करें पे सबमिट कर देता हूँ। फिर ये आपसे कक्षा पूछ रहा है। आप कोई भी कक्षा चूज़ कर सकते हैं और अगर आप किसी पर्टिकुलर क्लास से हैं तो आप उसे भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जनरली 7 चूज़ कर लेता हूँ और जमा कर देता हूँ। अब हमें आगे पे सबमिट करना है। अब यहाँ पे हम इस एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये पाठ्य पुस्तक चुनने के लिए कह रहा है। तो चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन की लैंग्वेज चेंज करके दिखा दूं। जो हमने उस समय हिंदी चूज़ करी थी, हम उसे इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा और ये जो भाषा का ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं कि वैसे ही ऑप्शन आ गया। तो अब हम हिंदी से इंग्लिश पे चूज़ कर लेते हैं। इंग्लिश पे चूज़ करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ सिस्टम की लैंग्वेज इंग्लिश हो चुकी है। अगर आपको किसी और भाषा में यहाँ पे 4 भाषाएं दी गई है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, संस्कृत मीडियम एंड उर्दू मीडियम। तो आप जिस भी लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करके दिखाऊंगा कि हम इस ऐप को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने क्लास 7 पे क्लिक कर रखा है और मीडियम हिंदी चूज़ कर रखा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक की सभी क्लासों की बुक, PDF और वीडियोस लेक्चर अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पे पहले मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे हिस्ट्री को चूज़ कर लेते हैं। तो हम हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर चैप्टर का
लाइन वाइज आ चुका है। आपको जिस चैप्टर का पढ़ना है आप उसे पढ़ सकते हैं। यहाँ ऑल में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि ई बुक, ई टेक्स्ट बुक, वीडियो लेक्चर एंड प्रैक्टिस आइटम्स। और अगर आपको इंडिविजुअल देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से सिर्फ आपको वीडियो ही मिलेगी हर चैप्टर की, और डॉक्यूमेंट पे आपको खाली ई बुक्स मिलेंगे, और इंटेलेक्चुअल पे आप क्लिक करके क्विज कर सकते हैं। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पहला चैप्टर है, इसकी वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की पाठ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विजुअलाइजेशन के द्वारा कितनी अच्छी तरीके से वीडियो बनाई गई है और बच्चों को पढ़ सकते हैं। तो अब मैं आपको ई बुक दिखाता हूँ। इसके लिए हमें वापस जाना होगा। एक बार और क्लिक करेंगे। अब हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हम ई टेक्स्ट बुक पे प्ले करते हैं। आप देख सकते हैं ई बुक यहाँ पे आ चुकी है। ये चैप्टर 1 है, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो आप इस तरीके से ई बुक के द्वारा पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको क्विज करके दिखाता हूँ। इसके लिए हम बैक करेंगे और इंटेलेक्चुअल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर चैप्टर के क्विज दिए हुए हैं। तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि क्विज का ये यहाँ पहला क्वेश्चन है, किस सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम यहाँ से पहला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं 18वीं सदी में, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इस तरीके से आप क्विज अटेंड कर सकते हैं। मैंने आपको हिंदी में दिखा दिया। अब मैं आपको इंग्लिश मीडियम में दिखाता हूँ कि किस तरीके से है। तो अब उसके लिए हमें यहाँ पे इंग्लिश मीडियम चूज़ कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं मैं आपको सेम ही हिस्ट्री की वही बुक दिखाता हूँ जो हमने अभी देखी थी, बट इस बार इंग्लिश में। तो आप देख सकते हैं कि ऑल में हमें सभी चीज़ें एक साथ मिल रही हैं। अगर हमें वीडियो देखनी है तो हमें वीडियो पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं आपको वीडियो भी चला के दिखा देता हूँ। Hello friends, my name is Arshan and today we are gonna do the chapter 1 of your history NCERT textbook. The first chapter is tracing changes through 1000 years. Now, you may see an image of a map. This map is made in 1154 CE by an Arab geographer Al-Idrisi. In this section, reproduce his तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सेम वही मेथड से पढ़ाया जा रहा है विजुअलाइजेशन की हेल्प से, बट इंग्लिश मीडियम में। चलिए अब मैं आपको एक बार ई बुक दिखा देता हूँ।
ई बुक के लिए हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ई बुक्स मिल गई हैं। मैं आपको ई बुक पे क्लिक करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये वही चैप्टर है बट इंग्लिश में। आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन कितने काम की है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके पास ये एप्लीकेशन ज़रूर होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।